नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाभूरम्। आँख खोल लीजिएगा, स्क्रीन पर मंगलाचरण है। वेद विज्ञान जग्यो जिनके घट शीतल चित भयो जिनु चंदन खेली करे सेवा मार्ग में जग माही जिनेश्वर के रघुनंदन सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगट्यो अवदात मिथ्या शांत दशा तेन की पहचानी करे कर जोरी बनारसी बंधन करे कर जोरी बनारसी बंधन। इसमें लिखा है जो जीव वेद विज्ञान का अभ्यास करता है वो भगवान का लघु नंदन बन जाता है। तो लघु नंदन का हिंदी में अर्थ होता है छोटा पुत्र। तो बहनों में से प्रश्न उपस्थित हुआ कि पुत्र ही बनते हैं, पुत्री नहीं बनते हैं, ऐसा भी तो लिखना चाहिए, छोटी नंदिनी बन जाते हैं। डोली जी क्या बन जाते हैं? देखिएगा, जो जीव भेद विज्ञान का अभ्यास करता है फिर उसके लिंग का भेद नहीं रहता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वो सम्यक दृष्टि हो जाता है और जो सम्यक दृष्टि हो जाता है वो ही भगवान का छोटा पुत्र है। फिर चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, तो ये सब भाववाची व्याख्या है। पिछले 4-5 दिनों से अपन चर्चा कर रहे हैं सुखी होने की विधि। आज स्क्रीन पर देखिए, सुखी होने की 2000 साल पुरानी रेसिपी। आज क्या चल रहा है पूछा जाए तो डेली नई नई रेसिपी आती है, ट्रेंडिंग चल रहा है, और नहीं मिले तो यूट्यूब इसके लिए जिंदाबाद है, नई नई रेसिपी सिखाने के लिए। तो हमें हर चीज़, हमारे पास आज हर चीज़ की रेसिपी है सिवाय शांति की। तो शांति प्राप्त करने के लिए हम तरह तरह की रेसिपी बनाते हैं, पर उससे क्या शांति मिल जाती है क्या? अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। नागिन शब्द का प्रयोग किया है इन रेसिपी को। क्या कहा है? ये नागिन जैसी है। तो नागिन हमें डसती है कि सही करती है? डसती है, और हम डसे जा रहे हैं और आनंद मान रहे हैं। तो बाहरी दुनिया, इंटरनेट पर हर भौतिक वस्तु के निर्माण की विधि है, आंतरिक दुनिया, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी चाहत सुख और शांति कैसे बनती है, इसकी विधि अपन देख रहे हैं। आप पूरे दिनों का मैं समराइज कर रहा हूँ, और फिर जो आज तीसरा पॉइंट है वेद विज्ञान का, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिति। मिलके बोलिए, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिति। उसकी प्रतिष्ठा आज हमें करनी है। हाँ, कुछ बहुत सारे चेहरे नए दिख रहे हैं, इसके लिए मैं रिवीजन कर रहा हूँ, आप सबका भी रिवीजन हो जाए। हम दुखी क्यों होते हैं? कि हमारे जीवन में कुछ टेम्परेरी चीज़ें होती हैं। क्या है टेम्परेरी? तनाव, क्रोध या कोई भी बाहरी जो कमी होती है, वो सब कैसी है? अपन एक गुस्से को पकड़ते हैं, गुस्सा कैसा है? बहुत टेम्परेरी है। आप लोगों में सबसे ज़्यादा गुस्सैल व्यक्ति कौन है? ये लोग यहाँ देख रहे हैं, ये लोग यहाँ देख रहे हैं। नितिन भाई, क्या कौन है सबसे गुस्सैल? कहाँ गुस्सा करते हैं? मैं बहुत ईमानदारी से पूछ रहा हूँ आपसे, राकेश भाई, जो आप गुस्सा करते हैं, आप उस गुस्से को रिपीट कर सकते हैं क्या? मतलब मुझे ये सिद्ध करना है कि गुस्सा आपका, भाई साहब का नाम भूल रहा हूँ मैं, क्या नाम है? गोपी जी। गुस्सा हमारा नेचर नहीं है, गुस्सा हमारा स्वभाव नहीं है। जो धर्म दर्शन के नाम पर भी पढ़ाया जाता है,
क्रोध दूर करो, क्रोध दूर करो, क्रोध दूर करो। अरे क्रोध दूर करना है कि उससे भिन्न जानना है? मेरे में क्रोध होता ही नहीं। जहां क्रोध होता है वहां मैं नहीं, और जहां मैं हूं वहां क्रोध होता ही नहीं। तो मैं क्या बात कर रहा था कि जैसा क्रोध आपने एक बार किया वैसा आप फिर से कर सकते हैं क्या? चलो एक बात और, आपको गोपी जी बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है, तो मैं कहता हूं, जैसे अपन बोलते हैं ना वंस मोर, वंस मोर, तो उस गुस्से को थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं क्या? अभिषेक जी गुस्सा आए बहुत जोर से, तो गुस्सा आ जाता है और 1-2 सेकंड बाद खत्म हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इस गुस्से को लंबा कर सकते हैं क्या? गुस्से को रोक सकते हैं क्या? तो ना गुस्से को हम लंबा कर सकते हैं ना रोक सकते हैं। इससे क्या प्रूफ होता है? और ज्ञान को आप खत्म कर सकते हैं क्या? मतलब नहीं चाहते हुए भी कि मैं नहीं जानूं, तो भी जानना रुकता नहीं है। और क्रोध में कितने ही रोकना चाहूं कि मैं क्रोध करता ही रहूं, थोड़ी देर बाद क्या होता है, अच्छा भैया क्यों मैं क्रोध क्यों कर रहा हूं? और ये क्रोध करके एक बहुत गहरी बात, क्रोध करके हम कभी किसी दूसरे का नुकसान नहीं करते हैं, क्रोध करके हम अपना स्वयं का नुकसान करते हैं। एक लाइन बोल रहा हूं, हमेशा याद रखना, प्रकृति स्वयं जिसे दंड दे उससे दंड दे करके हमें अपने भाव खराब नहीं करने चाहिए। जो व्यक्ति बुरा कर रहा है, हमारे साथ कर रहा है, किसी के साथ कर रहा है, उसे प्रकृति दंड देगी। जब प्रकृति दंड दे रही है तो हम किसी को दंड दे करके अपने भाव क्यों खराब करें? क्योंकि भाव हम किसी के लिए भी बिगाड़ें, भव तो मेरा ही बिगड़ना है। तो ये अस्थाई समस्याएं हैं, हम उस अस्थाई समस्या को स्वयं मान लेते हैं। मैं क्रोधी हूं, मैं दुखी हूं, तो क्रोध हुआ इसमें तकलीफ नहीं है, ये तो स्थिति है कि क्रोध हुआ। पर क्रोध हुआ तो क्या मान लिया? मैं क्रोधी हूं, मेरे में और क्रोध में भिन्नता है। इस भिन्नता को पहचानना, इसका नाम भेद विज्ञान है। तो क्रोध को तो भिन्न जाना नहीं, अपितु जो क्रोध आया था उस क्रोध को मैं मान लिया। जैसे आपने 10 मिनट के लिए किसी की एक्टिंग की, अभी नाटक कर रहे थे ना, तो किसी रावण की एक्टिंग की, तो क्या आप अपने आप को रावण मानने लगते? इसके लिए टोडरमल जी ने बहुत प्यारी लाइन लिखी है, सुखी होने का एक ही मंत्र है, तू जिस दिन से पर्याय को स्वांग समान जानने लगेगा उस दिन से तुझे दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। क्या बोला? पर्याय को स्वांग समान, मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब नाटक चल रहा है, और नाटक ही स्क्रिप्टेड नाटक चल रहा है, रिकॉर्डेड मैच चल रहा है। जो कुछ भी स्थिति परिस्थितियां बन रही हैं, ये पर्याय सब पहले से फिक्स हो गई हैं। समझ में आया? तो क्या कहा कि जो अस्थाई टेम्परेरी समस्या है, टेम्परेरी प्रॉब्लम है, उसको ये जीव क्या बना लेता है? कैसे परमानेंट? क्रोध होता है कितनी देर को लिए है? क्षण भर को, और अपने लिए नहीं, दूसरों के बारे में। जैसे आप मेरे से मिले और मैं कोई बहुत लिखने का काम, बुक लिखने का बहुत ज़रूरी काम कर रहा था, और आप मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता था, फिर भी इत्तेफाक से गुस्सा आ गया। एक बार आया, अपन 10 दिन साथ में रहे, बहुत अच्छे से रहे, आनंद के साथ रहे, बहुत प्रसन्नता के साथ रहे भाई साहब, और इन 10 दिनों के पीरियड में कितने घंटे साथ रहे? 10 दिन में 240 घंटे। 240 घंटे में से सिर्फ मैंने 24 सेकंड भी कहाँ रहता है, इतनी देर गुस्सा होता ही नहीं, 2-3 सेकंड के लिए गुस्सा कर दिया, तो क्या इमेज बना लेते हैं कि पंडित जी बहुत गुस्सैल है, ये पंडित जी बहुत गुस्सैल है। अब इनके बारे में जब भी याद आते हैं तो क्या याद आता है? ये गुस्सैल है, ये गुस्सैल है। तो
टेम्परेरी एक्सपीरियंस को हम परमानेंट बना रहे हैं, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। आपस में देख लो आप, आज वैसा बुरा कोई नहीं है, और मैं कह रहा हूँ जो धर्म के मामले में भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, जितनी भी विवाद हो रहे हैं, उसका कारण एक ही है। वो क्रियाएं करते समय कुछ छोटा मोटा कुछ हो गया तो उसी को परमानेंट बना लिया, उस व्यक्ति की वैसी आइडेंटिटी बना ली। अरे उसको जैसा पता था उस बेचारे ने वैसा कर दिया, आपको बोल दिया, आप मत मानो मत सुनो, पर वो लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस मत बनाओ। क्या क्या समझ में आ रहा है? इसके लिए मैं बोलता हूँ, पर्याय खराब हो जाने से द्रव्य खराब नहीं होता, एक समय खराब हो जाने से पूरा जीवन खराब नहीं होता, एक परिणाम खराब हो जाने से पूरा परिणाम ही खराब नहीं होता। क्या बोला? 4 बातें बोल दी। एक पर्याय खराब हो जाने से पूरा द्रव्य खराब नहीं होता, एक टाइम पीरियड खराब हो जाने से पूरा जीवन खराब नहीं हो जाता, एक परिणाम खराब हो जाने से वो पूरा परिणाम ही खराब नहीं हो जाता है। अभी चल क्या रहा है, पर किसी का एक परिणाम खराब हुआ, अरे किसी का छोड़ो, अपना, कि हम दिन के 10-12 घंटे स्वाध्याय में लगाते हैं, जिनवाणी में लगाते हैं, और एक आध कोई विकारी भाव आ गया तो हमें ही अपने आप को गिल्टी कॉन्शियस होने लगता है, हम ही गिल्टी कॉन्शियस में चले जाते हैं। पर नहीं, ज़्यादा किस बात की मात्रा है? और मजे की बात कि वो जो विकारी भाव आया, आप ही क्या बोलते हैं? क्रोध आके गया। आप क्या बोलते हो? यही तो बोलते हो, क्रोध आके गया। आके गया मतलब देखो, जो अपना होता है वो जाता नहीं है, और जो गया है वो अपना होता नहीं है। तो क्रोध आके गया गोपी जी, इसका मतलब क्या है? आपका था ही नहीं। जो चला गया वो आपका था ही नहीं, और जो आपका है वो कभी जाता नहीं। क्या बोला? जो चला गया उसकी टेंशन नहीं करना। क्यों? सच में वो अपना था ही नहीं। और जो है, जो अपना है, वो कभी जाता नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं उस वाक्य को कि जो चला गया वो अपना था ही नहीं। अब आप इसको लगाना अपने अपने सब परिप्रेक्ष्य में। और जो अपना होता है वो कभी जाता नहीं। तो गलत पहचान कर रहे हैं। इसके बाद गलत पहचान में दिक्कत क्या हो रही है? तीसरा स्टेप क्या, तीसरी गलती क्या हो रही है? हमारा अपना वास्तविक स्थायी अस्तित्व शून्य हो जाता है। जब हम अब जो गंदगी आई उस गंदगी को अपना मान लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या खड़ी होती है कि जो मेरी रियल आइडेंटिटी थी वो खत्म हो जाती है, वो चली जाती है। तो इसके लिए क्या करना है? अब जो भी विकारी आइडेंटिटी आए, विकारी भाव आए, उनको अपनी आइडेंटिटी नहीं बनानी है। देखो लौकिक में आप बहुत अच्छे समझते हो। अभी आपसे एक आपका रिज्यूमे बनवाया जाए तो उसमें आप ऐसा लिखते हो कि मैं क्रोधी हूँ। क्रोध करते हो कि नहीं करते? जैसे चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, तो ऐसा रिज्यूमे में लिखते हो कहीं? जैसे आप पूछो कि आपका एक प्रोफाइल बना के दो मुझे, तो प्रोफाइल में क्या लिखते हो? मुझे समयसार आता है, मुझे ए आता है, मुझे ए आता है, मुझे मेरा ए एक्सपीरियंस है, मुझे ए पता है, मुझे ए पता है। ए लिखते हैं ना, उसमें थोड़ी लिखते मैं झगड़ा भी करता हूँ, मैं गाली भी देता हूँ, मैं क्रोध भी करता हूँ। तो लौकिक में तो आप बहुत अच्छे से समझते हो कि ये सब अस्थायी चीज़ें हैं और जो मेरा ज्ञान है वो मेरा स्थायी है। समझ में आया? तो ऐसे ही यहाँ ध्यान रखना है। और फिर अंतिम परिणाम क्या होता है? दुख। किसी कमी का नाम नहीं है, बल्कि उस कमी के समय अपनी पहचान खो देने का नाम दुख है। क्या बोला? मैंने एक बुक लिखी है, उसमें बहुत प्यारी लाइनें लिखी हैं। अभिषेक जी आपको आना पड़ेगा, इसमें बुक रखी है, वो मैं आपको लाइनें सुनाना चाहता हूँ। कितनी प्यारी पंक्ति है, कमी का नाम दुख नहीं है। आज हमारे तुम्हारे जीवन में जो दुख है वो किस बात का है? एक कमी है, एक कमी है, एक कमी है, एक कमी है। इन कमियों को हम अपना दुख मानते हैं। और यहाँ क्या लिख रहे हैं? पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है?
उस कमी के समय अपनी आइडेंटिटी को नहीं पहचानना, अपनी पहचान खो देना, उसका नाम दुख है। और हम किसको दुखवाने बैठे हैं? किसको दुखवाने बैठे हैं? तो कमियां तो रहेंगी, पर कमियों के समय भी मैं कम नहीं हूं। क्या बोला? कमियों के समय भी, देखो आपका शायद हाँ मिल गया, ये बुक है मेरी, हिंदी इंग्लिश में है, टेंशन फ्री लाइफ। ये मैंने क्यों लिखी? इन दिनों मैं बाहर सेमिनार्स बहुत करता हूँ, बाहर मीन्स जैनों के अलावा दूसरी जगह। तो अपना भाव तो यही है कि अपन को जो माल मिला है यही परम सत्य है। अब इसको जन जन में, दुनिया में, सब में पहुँचाना है। तो शुरुआत की है एजुकेटेड लोगों के साथ, जो ऑफिसर्स हैं बड़े बड़े, क्योंकि यदि अपन ने उन तक बात पहुंचा दी तो पूरे वर्ल्ड में आसानी से पहुंच जाएगी। तो ये 2 साल पहले बुक लिखी थी, हिंदी इंग्लिश में है, और अभी लगभग 30-40 हज़ार कॉपीज़ की छप के जा रही हैं ऑनलाइन, अमेजन आदि के माध्यम से। इसमें 4 लाइनें लिखी हैं, बहुत ध्यान से सुनना। होंगी मेरे में लाखों कमियाँ, पर मैं किसी से कम नहीं। क्या बोला? होंगी मेरे में लाखों कमियाँ, पर मैं किसी से कम नहीं। की होंगी मैंने करोड़ों गलतियां, पर मैं बिल्कुल गलत नहीं। मैं मतलब कौन? तो परम पारणामिक भाव, ज्ञायक भाव। पर मैं बिल्कुल गलत नहीं। हुए होंगे पहले बहुत सारे बुरे कर्म, पर आज मैं बुरा नहीं। तीसरी लाइन क्या है? हुए होंगे पहले बहुत सारे बुरे कर्म, पर आज मैं बुरा नहीं। देखा जब अपने आप को, तो मैं किसी प्रभु से कम नहीं। देखा जब अपने आप को, तो मैं किसी प्रभु से कम नहीं। भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। ऐसा गौरव का भाव हर क्षण हमें रहना चाहिए। तो जो सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब मैंने लिखी हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। इसके बाद ये चर्चा अपन ने सब कर ली थी, रिवीजन करा रहा हूँ अभी। फिर अभी ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित तक आना है। स्वयं और बाहरी परिस्थितियों में अंतर, इस अंतर को पहचानने का विशेष ज्ञान, वेद विज्ञान। जब ज्ञान, वेदन, आनंद बाहरी साधनों से ना होकर अपने आप से आना शुरू हो जाता है, यही वेद विज्ञान है। क्या लिखा है? कि जब आपका आनंद अपने आप से आने लगता है। अब यहाँ व्यापारी लोग बैठे हैं, मैं पूछता हूँ, जॉब में और बिजनेस में क्या अंतर है? जब आपका मालिक कोई दूसरा होता है और जब आपको कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा होता है, तब आप जॉब में हैं। इसको और सरल भाषा में बात करता हूँ, जब आप किसी दूसरे के सपने के लिए काम करते हैं, जब आप किसी दूसरे के सपने को पूरा करने के लिए काम करते हैं, तब आप जॉब कर रहे होते हैं। और जब आप अपने सपने के लिए अपने मालिक बन के काम करते हैं, उसे बिजनेस कहते हैं। तो अभी क्या हो रहा है? अभी हम सब जॉब में हैं। जॉब में मतलब कि हमने अपना आनंद किसी के गिरवी रख दिया है। क्या गिरवी रख दिया है? हमने फेसबुक पर कोई पोस्ट डाली, लाइक आ गए, प्रशंसा आ गई, अच्छे कमेंट्स आ गए, कुछ गिफ्ट्स मिल गए, कुछ पैसे मिल गए, तो हम क्या हो गए? हैप्पी हो गए, खुश हो गए। और जैसे ही हमें किसी ने डिसलाइक कर दिया, हमारी निंदा कर दी, हमारे साथ बुराई कर दी, तो हम क्या हो गए? दुखी हो गए। तो मेरा प्रश्न है कि हम कोई कठपुतली हैं क्या? कठपुतली समझते हो? सामने वाला उसे रिमोट कंट्रोल। तो क्वेश्चन है कि आपके सुख दुख का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? भाई साहब, ओपी जी, सुख दुख का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? यदि दूसरे को दे रहे, कहाँ खुद के पास है? अभी कोई थोड़ी सी निंदा कर दे तो दुखी हो जाते हो। यदि कोई निंदा क्या, कमट जैसा उपसर्ग भी करे तो भी दुखी नहीं हो, इसका नाम है मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे पास है, दूसरे के पास नहीं है। आगे देखो, वेद विज्ञान के 3 चरण हैं, 3 स्टेप हैं। एलईडी पर देखिए जल्दी से। सबसे पहला स्टेप है सच्चा ज्ञान। क्या बोला? पढ़िए। सच्चा ज्ञान क्या होता है? टेम्परेरी और परमानेंट के बीच के अंतर को जानना।
दूसरा है वेदन, स्वयं और पराये बाहरी घटनाओं को अलग अलग महसूस करना। कि जब आपको ये वेदन होने लगता है कि ये स्व है, ये पर है, यह मेरा है, यह पराया है, जिस दिन से ये वेदन शुरू हो जाता है उस दिन से आपके जीवन में सुख शुरू हो जाता है। होता अपने और पराये का भेद गृहस्थी में तो बहुत होता है। ये पराये का बेटा है, ये अपना बेटा है, ये पराये की सामग्री है, ये अपनी सामग्री है। ऐसे ही प्रतिपल आप जो जानते हैं तो इस जानने और आनंद करने में पराया क्या है और आपका क्या है। कि आपके जानने में जो सब कुछ आ रहा है, ये सारी दुनिया, ये सब पर है, और इस सब को जो जानने वाला है वह मैं हूं। क्या 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 बोला? वेदन कैसे होना चाहिए कि आपके जानने में जो कुछ भी आ रहा है ये सब क्या है? बोलो क्या है? पर। और जो जान रहा है वह कौन है? मैं। आपने एक नाम सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। किस किसने सुना? सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए हैं भौतिक शास्त्र के, जो खोज की है उन्हीं ने की है, जो कुछ आप देख रहे हैं। तो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में एक भावना भाई थी कि मैंने इस जीवन में बहुत खोजा, बहुत रिसर्च की, बहुत इनोवेशंस किए, और अब मेरी भावना है यदि अगले जन्म नाम की कोई चीज़ होती है तो मैं ऐसे धर्म दर्शन में जन्म लेना चाहूँगा जहाँ उस जानने वाले को जानने का प्रोसेस बताया जाता हो। क्या बोला? जानने, क्योंकि जान तो मैंने बहुत चीज़ें ली, इसमें दम नहीं है, जो चीज़ें जान ली ये तो यूज्ड ज्ञान है। कह रहे हैं जहाँ जानने वाले को जानने का प्रोसेस बताया जाता है, मैं उस धर्म में जन्म लेना चाहता हूँ। और मेरी डेफिनेशन है जानने वाले को अपना जानना, इसका नाम है भेद विज्ञान। क्या बोला? जानने वाले को अपना जानना। जानने वाले को जान तो रहे हो, पर जानने वाले को क्या नहीं जान रहे हो? जानने वाले को अपना नहीं जान रहे हो। तो जानने वाले को अपना जानना, अगर बोलो मिलके, जानने वाले को, इसका नाम है भेद विज्ञान। तीसरा, आनंद। यह जानना कि बाहरी वस्तुएं सुख नहीं देती हैं, हमारा अपना स्वभाव ही सुखदायक है। दूसरे के बेटे पर हम कितना ही काम कर ले, कितना ही लाड़ प्यार कर ले, पर ध्यान में क्या रहता है? सेवा ये नहीं करेगा, सेवा तो अपना परम ही करेगा। समझ में आया? सेवा तो परम मतलब होता है श्रेष्ठ, इनका परम नहीं समझना। परम मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब होता है अपना। जो अपना है वो ही श्रेष्ठ है, वो ही परम है। तो क्या जानना कि बाहरी वस्तुएं सुख नहीं देती हैं, दुख नहीं देती हैं, हमारा जो स्वभाव है वो ही सुख देता है। इसके बाद आगे बढ़ें। ज्ञान की सच्चाई ये अपन ने देख लिया, आप जल्दी से पढ़ते जाइएगा। पर्याय कैसे क्या जानना है, समराइज हो रहा है। पर्याय अस्थाई, स्वभाव स्थाई। यह स्थिति है जो आती है और चली जाती है, और जो स्वभाव है ये आपका मूल अस्तित्व है जो हमेशा रहता है। इसके बाद नियंत्रण, आप इसे रोक या लंबा नहीं कर सकते हैं। तकलीफ क्या हो रही है? हम पर्याय को लंबा करना चाहते हैं, और स्थिति क्या है कि आप पर्याय को ना रोक सकते हैं ना लंबा कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी गलती से एक क्षण की होती है। जो बहुत बड़े एक राइटर हुए हैं फॉरेन के, उन्होंने एक बात लिखी है। क्या लिखी है राकेश भाई? यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो खूब गलतियां करना। क्या लिखा है दीदी? यदि जीवन में आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करना है तो क्या करना? खूब गलती करना। पर एक बात याद रखना, एक गलती दोबारा नहीं करना। क्या बोला? गलतियां खूब करना पर एक गलती दोबारा नहीं करना। तो कोई बड़ी से बड़ी गलती भी हो जाए तो दुखी नहीं होना। क्यों? वो गलती भी कैसी है?
वो पर्याय है, टेम्परेरी है, खत्म हो जाएगी, मैं तो उससे भिन्न हूँ। आजकल जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं? थोड़े से मार्क्स नहीं आए। अरे क्या दम है इस मार्कशीट में? इस मार्कशीट से बड़े नहीं है, मैं अपने स्वभाव से बड़ा हूँ। और दूसरी साइड क्या है? यह निरंतर और निर्बाध है। मानसिकता अस्थाई दोषों को देखना, अस्थाई दोषों को अपना मानना दुख है, और अस्थाई के बीच स्थायी स्वरूप को जानना सुख है। एक एग्जाम्पल दिया, दृष्टि का दोष, जंगल बनाम इमारत। एक जंगल, बहुत बड़ा जंगल है, किलोमीटरों का जंगल है, और उसमें कोई एक छोटी सी इमारत दिख जाती है तो हम क्या करने लगते हैं? घबराने लगते हैं। देखो प्रकृति का कितना विनाश हो रहा है, प्रकृति का कितना विनाश हो रहा है। अरे इतना बड़ा जंगल नहीं दिख रहा है तुम्हें? वही गलती क्यों दिखती है बार बार? इतना प्योर जीव नहीं दिखता है, बार बार एक गलती क्यों दिखती है? सामने वाले को भी गुरुदेव देखो, जैसे कोई बड़ी से बड़ी गलती करे तो भी गुरुदेव क्या देखते थे? क्या देखते थे? भूलेला भगवान, भगवान है। एक गलती तो बहुत टेम्परेरी है। जैसे मैं कहता हूँ छोटा सा बच्चा है तो वो इतनी गलतियाँ करता है, तो क्या आप उसे भगा देते हो घर से? 6 महीने का बच्चा है, वो आपकी बहुत अच्छी साड़ी पर पोटी कर दे तो क्या करते हो आप? भगा देते हो और प्यार करते हो। क्यों? कि आपको पता है कि जो पोटी करने वाला है यह मेरा बच्चा नहीं है, ये तो उसकी टेम्परेरी पर्याय होती जाती हैं, बड़ा होगा तो सही हो जाएगा। आपको वो पूरा बच्चा दिखता है, इसलिए आप उससे दुखी नहीं होते हैं। वेदन का बात आ गई, जो आता है चला जाता है, वह मैं कैसे हो सकता हूँ? जो चीज़ आ जा रही है वह मैं नहीं हूँ। दोष मैं नहीं हूँ, क्रोध, कमियाँ, घटनाएं मेरी नहीं है, मैं केवल उस कमी को जानने और देखने वाला हूँ। आने जाने वाले मेहमान, जो भी वस्तु या भाव दुनिया में आ जा रहा है वह आपका नहीं है। ये प्रिंसिपल समझ लो। क्या बोला? जो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, वह आपका नहीं है। स्थायी मेजबान, जो आपके पास हमेशा है, वह आपका जानने वाला स्वभाव, और जो हमेशा है वह आप है। संयोग और वियोग का नियम, दुनिया में जब तक आप रहेंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ों का संयोग होगा। और संयोग किसे कहते हैं? जो पहले दिन से चीख चीख के चिल्लाए कि एक दिन मेरा क्या होगा? वियोग होगा, वियोग होगा, वियोग होगा। जिसको ये बात पता रहती ना, वो मस्ती में रहता है। जैसे नेता लोग हैं ना, उनको पता है 5 साल तक रहना है। ऐसे हमारी डेट हमें फिक्स कर लेना चाहिए। अभी इस मनुष्य जीवन में 72 साल एक्टिव एज समझना, इसके बाद जो है वो ब्याज की है, उसमें फिर आप कुछ नया कर नहीं पाएंगे। तो अब गणित लगाओ कि 72 में से कितने बचे, और उसमें हमें अपना जल्दी से जल्दी काम करना है। एग्जाम्पल दिया कुर्ते का, कोई कुर्ता है, संयोग हुआ और एक दिन उसका धीरे 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 वियोग हो जाता है। आज जो कुर्ता आज खरीदा है वह उसी दिन से नष्ट होना शुरू हो जाता है। हमें बस बाद में दिखता है, जब हमें एहसास होता है कि हर बाहरी वस्तु नष्ट हो रही है, तो हम अपनी स्थायी पहचान को जान लेते हैं और कभी दुख नहीं होता। तीसरा, आनंद। असली सुख का असली स्रोत गलत धारणा, बाहर की वस्तुएं स्ट्रेस या कमियां दुख देती हैं। सच्चाई, बाहर कुछ गलत होता ही नहीं। बहुत प्यारी लाइन है। दुनिया में आज तक कुछ भी गलत नहीं हुआ है, आज भी कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, और भविष्य में भी अनंत काल तक कुछ भी गलत नहीं होगा। जो बोलते ना, तो थोड़े थोड़े से नए नए पंडित बनते हैं या थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाने आते हैं, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और वस्तु व्यवस्था क्या कह रही? क्रमबद्ध पर्याय क्या कह रही? भगवान का ज्ञान क्या कह रहे हैं? कि दुनिया में कुछ भी गलत नहीं होता, आज तक कुछ भी गलत हुआ ही नहीं।
आज भी कुछ भी गलत नहीं हो रहा है और अनंत काल तक कुछ भी गलत नहीं होगा, तो फिर क्या हो रहा है? जो हुआ है वह होने योग्य ही हुआ है। आज भी जो हो रहा है वह बिल्कुल होने योग्य ही हो रहा है, और अनंत काल तक भी क्या होगा? जो होने योग्य है वही होगा। जब इस बात का भरोसा होता है तो सारी कसाएं चली जाती हैं। किस किस को जच रही है बात कि दुनिया में आज तक कुछ भी गलत नहीं पंडित जी, उनने तो मेरे साथ गलत किया है। आप कुछ भी कहो, उनने तो मेरे साथ गलत किया है। कोई गलत कर सकता है? अरे कोई किसी का गलत कर ही नहीं सकता है, हम ही अपना गलत करते हैं। हम गलत सोच सोच करके हम ही अपना गलत करते हैं। तो सच्चा दुख का कारण वस्तुएं नहीं, दुख का कारण है उस समय अपने स्थायी सुख स्वभाव को ना देखना, अपनी पहचान भूल जाना। अब नया दृष्टिकोण क्या है? जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। अपनी दृष्टि को बंद दरवाजे से हटाकर सुख खुले दरवाजे आंतरिक स्वभाव की ओर मिले। एक कहानी थी, जब हम पढ़ते थे तो 6th क्लास में कहानी थी कि जब आपके जीवन में सुख का एक दरवाजा होता है, एक दरवाजा बंद होता है, तो उसी समय सुख का दूसरा दरवाजा खुल जाता है, पर हम उसी का रोना रोते रहते हैं, तो दुखी होते रहते हैं। तो उसके लिए मुझे कभी लाइव एग्जांपल मिला। एक सिंगापुर में बहन है, वो पहले अहमदाबाद IIM वगैरह में बहुत टॉप किया, इंडिया लेवल के टॉपर्स रहीं, बहुत बड़ा जॉब था उनका फॉरेन में, फिर सिंगापुर में भी जॉब रहा, अभी सिंगापुर रहते हैं। पर उनको कोई बीमारी हुई, पेट की कुछ ऐसी बीमारी हुई कि जॉब वगैरह तो कुछ कर ही नहीं पाई। 3-3, 4-4 लाख रुपए के इंजेक्शन लगते थे, और कुछ समय बाद बिल्कुल बीमारी सब ठीक हो गई, सब बढ़िया हो गया, बच्चे हो गए उनके। तो उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि पहले मुझे धर्म अध्यात्म की रुचि नहीं थी, पर जैसे ये बीमारी आई तो मैं बिल्कुल फ्री, क्या करें, फ्री थी। तो उनकी मम्मी को बहुत रुचि है, वो पूरा मंडल संभालती हैं, बहुत एक्टिव रही हैं अभी अच्छे से संभालती हैं। तो उनने प्रवचन भेजे, किताबें भेजी, पढ़ा, तो इतना इंटरेस्ट आया कि जो वो परमानेंट सब छोड़ दिया, पूरे तरीके से उन्होंने अपने आप को इसमें ही समर्पित कर दिया। और अब दूसरे लोगों को काउंसलिंग करती हैं, बड़े बड़े लोगों को जो लाखों रुपए के चार्ज करके जो काम करते हैं दूसरे लोग, वो फ्री में करती हैं। कोई डिप्रेशन में है, सुसाइड करने वाला है, उसे इस अध्यात्म के माध्यम से सिखाती है। तो क्या किया? वैसे तो देखो तो एक कितना बड़ा बीमारी आई, पर उन्होंने उस बीमारी पर फोकस नहीं करके जो दूसरा दरवाजा खुला, कौन सा अवसर मिला कि अब आप पढ़ सकते हो, कुछ नया कर सकते हो, तो उन्होंने उस चीज़ को अप्लाई किया। निष्कर्ष, स्वयं के करीब लौटना, आनंद, ज्ञान और वेदन। ज्ञान बाहरी विकार और स्थायी स्वभाव के बीच स्पष्ट रेखा खींच। क्या करना है? सबसे पहले जो भी विकार हैं और अपना स्थायी स्वभाव है, इसके बीच एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी। किस किस के बीच में? अपना स्वभाव और विकारी भाव, इसे बोल सकते हैं स्वभाव और विभाव के बीच। पढ़ते तो आप बार बार हो, स्वभाव विभाव बालबोध से पढ़ रहे हो, पर इन दोनों के बीच अब क्या करना है? एक रेखा खींचनी है। और वेदन, इस सत्य को महसूस करें कि मैं केवल एक दृष्टा हूँ, मैं सिर्फ देखने जानने वाला हूँ। और आनंद, अपनी वास्तविक पहचान को स्मरण करें, यही सुख है। भेद विज्ञान के माध्यम से जब हम अपने असली स्वरूप को जानते हैं और उसका वेदन करते हैं, तो जीवन में सच्ची और स्थायी शांति का उदय होता है। अब इसके कुछ लास्ट स्टेप, ये निष्कर्ष तक बात हो गई थी। अब बस 5 मिनट का टाइम है अपने पास। वोट डालने की जल्दी तो नहीं है, दूसरों के लिए तो अनंत बार वोट दिया, अब एक बार अपने लिए वोट दे दो तो अपना पूरा काम हो जाएगा, फिर अनंत काल तक किसी दूसरे को वोट नहीं देना पड़ेगा। अब अपने लिए हम वोट देने के लिए तैयार हैं, भेद विज्ञान की पूर्णता की ओर चल रहे हैं।
एग्जाम्पल दिया, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ जो यहाँ पर लिख रहा है। अब आप वहाँ नहीं देखें, देख लिया हो तो मेरे पास आ जाएं। एक पावर हाउस होता है जहाँ से लाइट जनरेट होती है और हमारे बोर्ड तक आती है। अब हमें अपना बल्ब जलाना है, तो बल्ब जलाने के लिए क्या करें, अपने उस बल्ब, अपना जो स्विच है उसको उस पावर हाउस के साथ कनेक्ट करें। एग्जाम्पल समझ में आया? देखो यहाँ दिख रहा है मूल स्वभाव और वर्तमान प्रकट ज्ञान। तो हमारा जो मूल स्वभाव है वो तो ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान ज्ञान से ही बना है, ज्ञान 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 का घन है। और वर्तमान की जो प्रकट पर्याय है, उसके पहले एक बात और बोलता हूँ कि सुखी होने के लिए ज्ञान की अधिकता नहीं, ज्ञान का समर्पण चाहिए। शायद यहाँ लिखा नहीं आया, क्या बोला मैंने? ऐसा भी हो जाता है 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी हो जाए फिर भी सुखी नहीं होते, सम्यक दृष्टि नहीं हो पाते हैं, आत्मानुभवी नहीं हो पाते हैं। मुनि व्रत धारे अनंत वार गिरेवे उपजाए, मतलब इतना सब कुछ कर लिया फिर भी जीव आत्मज्ञान के बिना सुखी नहीं होता है, सम्यक दृष्टि नहीं होता है। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सुखी होने के लिए ज्ञान की अधिकता नहीं, ज्ञान का समर्पण चाहिए। और आज हमारे तुम्हारे अंदर एक कमजोरी पनपती जा रही है, एवी 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 सब। अरे इतना सा टाइम है, कोई एक विषय पकड़ो और उसकी गहराई में उतर जाओ। मैंने इसके लिए बुक में एक एग्जाम्पल दिया, सुखी व्यक्तियों के 10 लक्षण। उसमें लिखा है कि सुखी व्यक्ति या अच्छा व्यक्ति पानी के लिए 100 जगह गड्ढे नहीं खोदता है, एक जगह 100 फीट का गड्ढा खोदता है। क्या एग्जाम्पल देता हूँ तो समझ में आएगा। ये नितिन भाई आए मेरे पास और बोले पंडित जी मंदिर में पानी की बहुत समस्या है, तो क्या करें? मैंने कहा 100 फीट का बढ़िया बोर करा लो तो अपन को कोई तकलीफ नहीं होगी पानी की। तो नितिन भाई ने क्या दिमाग लगाया, 100 फुट के गड्ढे, मशीन बुलानी पड़ेगी, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा। क्यों नितिन भाई? अपन लोग सब मिलकर इन्होंने सबको सेवा का काम दिया है कि आज अपन मंदिर के लिए क्या करेंगे, सेवा करेंगे, और ज़्यादा सेवा में कुछ नहीं करना है। नितिन भाई पे हमारा सारा अधिकार है, इनके नाम से हम सब कुछ बोल सकते हैं। तो इनने बोला कि सबको वो गैती दे दी और सबको 1-1 फीट के गड्ढे खोदने हैं। तो सब 100 लोगों ने, इतने सारे लोग बैठे मिल के 100 गड्ढे खोद दिए 1-1 फीट के। और फिर ये आए शाम को, पंडित जी पानी तो मिला नहीं। मैंने कहा 100 फीट खोदे? बोले बिल्कुल अटेंडेंस है, 1 फीट 1 फीट 1 फीट 1 फीट 1 फीट 1 फीट, पूरे टोटल कर लो 100 होते हैं। मैंने कहा अलग अलग जगह 100 फीट खोदने से पानी नहीं मिलता है, एक जगह पर ही 100 फुट खोदने से पानी मिलता है। ऐसे ही थोड़ा सा ए थोड़ा सा ए थोड़ा सा ए से काम नहीं होता है। ज्ञान की अधिकता से नहीं, ज्ञान के समर्पण से। देखो IAS जो बनते हैं ना, कलेक्टर वगैरह, उनका एक रूल है, मतलब ये ऑफिशियल रूल है उनका, जो उनके ट्रेनर होते हैं वो कहते हैं कि आप एक, क्योंकि वहाँ कोई बुक नहीं होती है, उनके सिलेबस में टॉपिक होते हैं। जैसे एक टॉपिक है राज्य व्यवस्था, तो वो कहते हैं राज्य व्यवस्था के लिए आप 1000 बुक मत पढ़ो, एक फिक्स बुक है M लक्ष्मीकांत की राज्य व्यवस्था, उस एक किताब को 100 बार पढ़ो। क्या बोला नितिन भाई? राज्य व्यवस्था टॉपिक क्लियर करने के लिए 100 किताबें मत पढ़ो, उस एक किताब को 100 बार पढ़ो, और ऐसे पढ़ो कि कहीं से कुछ भी प्रश्न आ सके तुम उसका आंसर कर सको। तो ज्ञान की अधिकता नहीं, ज्ञान का समर्पण चाहिए। और मजे की बात मैं पूछ रहा हूँ, आज हमारे पास तो इतने साधन हैं, आचार्य कुंद देव को कहाँ से सब मिला? तो उसके पहले अपन पूर्व परंपरा में जाते हैं तो प्रथम सूत्र में कर्म की, करणानियोग की दूसरी चर्चाएं थी, अध्यात्म की इतनी गहराई नहीं थी। ये कहाँ से आई? पूछ रहा हूँ मैं, बहुत ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, कहाँ से मान निकला है? अंदर से। जैसे ही हम अपने ज्ञान को समर्पित करते हैं,
कुछ लोग सोचते हैं, पूछते हैं, मेरे को कहते हैं इतनी कम उम्र में इतना नॉलेज कहाँ से आ गया, इतनी चीज़ें कहाँ से सीख ली, वेद विज्ञान की चर्चा तो बड़े बड़े विद्वान नहीं कर रहे, तुम क्यों कर रहे हो? लोगों को डाउट है। तो जब अपन एक विषय की गहराई में उतरते हैं तो फिर इतना माल निकलता है, इतना माल निकलता है कि संभला नहीं जाता है। समझ में आया? बिजनेस में देख लो, जो व्यक्ति थोड़ा सा गोल्ड का, थोड़ा सा कपड़े का, थोड़ा सा जूते का, थोड़ा सा इसका करना चाहता है तो लास्ट में वो क्या बनता है? वो कुछ भी नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति एक ही चीज को अच्छे से पकड़ता है, गोल्ड को पकड़ा, फिर गोल्ड में जो गोल्ड का किंग बन जाता है। पॉइंट समझ में आया? तो क्या बोला? सुखी होने के लिए ज्ञान की अधिकता नहीं, ज्ञान का समर्पण चाहिए। अब कैसे समर्पण आएगा उसके लिए एग्जांपल दे रहा था कि जैसे ही हम प्लग लगाते हैं तो लाइट जल जाती है, ऐसे ही अंदर से मेरे अंदर में मूल ज्ञान स्वभाव है, और स्वभाव से प्रति समय ज्ञान की पर्यायें उठती हैं, तरंगें उठती हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? उन पर्यायों को बाहर में खर्च कर रहे हैं, और सरल भाषा में बोलूं, उन पर्यायों को बर्बाद कर रहे हैं। अब कि ज्ञान से जो पर्याय उठी, ज्ञान में से जो पर्याय आई, जिसे बोलते हैं वर्तमान का प्रगट ज्ञान, वर्तमान का उघाड़। मैं कठिन शब्द बोल नहीं रहा हूं, सरल की समझ में आ जाए। तो ज्ञान में से वर्तमान की जो पर्याय उठी, उस पर्याय को वापस उस ज्ञान स्वभाव में लगा देना, इसका नाम है वेद विज्ञान की पूर्ण। आई समझ में? नहीं आई? इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं कि अभी मैंने कोई नई कंपनी शुरू की और कंपनी में अच्छी अर्निंग शुरू हो गई, 10-20 करोड़ का टर्नओवर शुरू हो गया। तो जैसे ही मेरे पास 20 करोड़ रुपए आए तो मैंने क्या किया? अपने सारे दोस्तों को लिया, चलो स्विट्जरलैंड चलते हैं, दुबई चलते हैं, सिंगापुर चलते हैं, मलेशिया चलते हैं, और सारा का सारा पैसा खत्म। अब क्या होने वाला है? क्योंकि हमने फैला तो इतनी फैला ली थी, 10-50 लोगों की टीम, इतना बड़ा ऑफिस, इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा सिस्टम, तो फंड तो चाहिए, और फंड जो आया वो कहाँ उड़ा दिया? फालतू में उड़ा दिया। और यदि मैं क्या करता कि बिजनेस से जो अर्निंग हुई थी, यदि उसको वापस से उसी बिजनेस में लगा देता, तो गोपी जी क्या होता? 2-5 साल में ये स्थिति बनती कि फिर तुम्हें जीवन कभी काम ही नहीं करना पड़ता, इतना पैसा उसमें से ऑटोमेटिक आता रहता। तो उसका पैसा यदि उसमें लगा दिया तो आप बन जाते हैं महान, और यदि इसका पैसा बाहर में खर्च कर दिया तो हो जाते हैं आप कंगाल। ऐसे ही मेरे मूल ज्ञान स्वभाव से जो हर समय ज्ञान 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 की तरंग उठ रही है, अभी मैं तरंगें कहाँ लगा रहा हूँ? पर को जानने, निंदा में, प्रशंसा में, इसमें उसमें। और जिस दिन से उसको बाहर से मोड़कर एक ऐसा समय सर में मूल कलश आता है कि जैसे वो पानी को मोड़ देते ना ढाल वाले मार्ग से, वैसे ही तुम अपने ज्ञान को बाहर से अंदर क्या कर दे? मोड़ दे। जैसे ही मोड़ेगा तो अंतिम प्रिंसिपल है, अब क्या हो जाएगा आपके जीवन में? फिर आपको जो भी जानेंगे, फिर आप किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं होंगे। फिर क्या बोलेंगे? जानो और जाने। मिलके बोलो, जानो। अभी तक उसको अपना बनाने की कोशिश करते थे, मुंह लाग यूज करते थे, पर जैसे हमने अपने ज्ञान को अपने में जोड़ दिया तो दुनिया जानने में तो आएगी, पर जानो और। तो सुखी होने का मंत्र क्या हुआ? क्या हुआ? अब इसको घर पे लिख लेना। क्या लिख लेना? किसी ने आपकी राजेश्वरी जी निंदा करी, तो क्या करना है? जानो और जाने दो। उसकी बात जान ली, जाने दो। अपन को अपना काम करना बंद नहीं करना है। और स्थिति कब बनती है? जब हमारे प्रकट ज्ञान में, देखो अंदर में मूल स्वभाव तो मौजूद है। अब ये निष्कर्ष बात को बोल रहा हूँ, अंदर में तो मूल स्वभाव मौजूद ही है, पर जिस समय वर्तमान प्रगट ज्ञान में वो मूल ज्ञान स्वभाव आ जाता है, उसका भरोसा हो जाता है, उसकी प्रतीति हो जाती है,
उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है, उसकी स्थापना हो जाती है, उस दिन से हम भगवान बन जाते हैं, सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, सम्यक ज्ञानी हो जाते हैं, सम्यक चारित्री हो जाते हैं और सुखी हो जाते हैं। फिर हमारे जीवन में बात आ जाती है, कौन सी बात? मिलके बोलो एक बार, जानो और यही मंत्र है, इसके अलावा कोई दूसरा मंत्र नहीं है। एक अंतिम बात कह के आज की बात पूरी कर रहे हैं। इस शिविर का समापन है। लोग बार बार कहते हैं कि जब ऐसा हो जाएगा तब मैं ऐसा करूँगा, जब ऐसा हो जाएगा तब मैं ऐसा करूँगा। एक कोई समाधान नहीं है। जो भी स्थिति परिस्थिति है उसमें ही आज से, और आज से नहीं अभी से अपना काम शुरू करना है। एक राजा थे और राजा का एक घोड़ा था। वो उसके साथ जंगल गए, उनका मैनेजर भी साथ था। तो जैसे ही जंगल गए तो घोड़े को प्यास लगी, तो राजा ने अपने मैनेजर को बुलाया और कहा कि इस घोड़े को पानी पिलाना। तो कभी कभी चाय से ज़्यादा केटली ज़्यादा गर्म होती है। तो मैनेजर को राजा पने का ज़्यादा वो था, तो एक कुएं पर गया जहाँ एक राट चल रही थी। राट जानते हैं? पहले के समय पानी निकालने के लिए चलती थी, इसमें से एक आवाज़ आती थी, चें 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 चें। देखिए अच्छा भैया। तो वो घोड़ा जैसे ही वहाँ पहुँचा तो आवाज़ से ज़ोर ज़ोर से उछलने लगा, पानी पिए नहीं। तो मैनेजर बोला इसको बंद करो, तुम्हारी इस आवाज़ से मेरा घोड़ा पानी नहीं पी पाता है। तो बंद कर दिया तो पानी आना बंद। बोला पानी चालू करो, तो पानी चालू करे तो फिर आवाज़ शुरू हो, तो फिर चें 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 चें। तो ये सिस्टम बहुत देर तक चलता रहा। तो जो कुएं के मालिक ने शांति समझाया कि राजा साहब इस घोड़े को समझाओ, यदि पानी पीना हो तो ऐसी चें चें में ही पानी पीना पड़ेगा। ऐसे ही हमें अपना आत्मकल्याण करना है, सुखी होना है। तो संसार तो जैसा चल रहा है ऐसा ही चलेगा, इसमें हमें अपना काम करना है। तो काम के लिए 4 पंक्तियाँ, अपना सुख अपने में देखेंगे हम। क्या बोला? अपना सुख अपने में देखेंगे हम, अपना वैभव अपने में खोजेंगे हम, अपने दुख के कारण अपने में ही ढूंढेंगे हम। सबसे बड़ी गलती आज के समय की, कोई दुख आया तो दुख के कारण कहाँ देखते हैं? दूसरे में। तीसरी लाइन है, अपने दुख के कारण अपने में ही ढूंढेंगे हम, तो शीघ्र ही पाएंगे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को हम, तो शीघ्र ही पाएंगे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को हम सब मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्रकट करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम दें।